Good afternoon, students. Next question. A circular coil of radius 8 cm and 40 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of this in a uniform horizontal magnetic field. The maximum induced EMF in the coil is what? ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कॉइल बना के रखी है. देखिए ये कॉइल, अगर ये कॉइल ये इस कॉइल का देखिए डायमीटर क्या होगा. अगर हम ऐसे यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं तो एक इसका ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा इस कॉइल का, और ये वर्टिकल डायमीटर होगा, ये वाला वर्टिकल डायमीटर होगा. करेक्ट. अब हो क्या रहा है कि बाय चांस यहाँ पे मैं कुछ चीज बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए ये कॉइल, ये एक्सिस है, दिस ये जो पेंसिल है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. कॉइल इज रोटेटिंग, ऐसे ऐसे कॉइल घूम रही है, देखिए ऐसे करके, है ना, ऐसे करके घूम रही है. यानी इस एक्सिस, ये जो पेंसिल है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है. तो इन दिस केस अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे 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 करके कॉइल जाती है तो इस केस में इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है. करेक्ट है, राइट. और बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में हम एंगल, अगर जैसे अगर कॉइल का एरिया वेक्टर यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही करके आ रही है तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा. करेक्ट. मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए अगर कॉइल ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0. हम फ्लक्स निकाल सकते हैं. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अब ये देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर कॉइल का और ये इसका वर्टिकल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर. तो वर्टिकल डायमीटर के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके कॉइल रोटेट कर रही है. ठीक है, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट. करेक्ट है. अब ये कॉइल तो ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है ना, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके आ रही है. अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बोल रहे हो? वो हॉरिजॉन्टल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है इस कॉइल से, ऐसे करके. अगर मैं पेंसिल को अंदर डाल दूं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये पेंसिल इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. तो अगर कॉइल ऐसे है आपकी, वर्टिकल ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे करके, तो जब इस पोजीशन पे आएगी तब तो एरिया वेक्टर, इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा ऐसे पास हो रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. तो अगर ऐसे है कॉइल उस समय तो एरिया वेक्टर ये तो सही होगा, सेम, मतलब एंगल इज 0. लेकिन अगर कॉइल ऐसे हो गई तो इसका एरिया वेक्टर देखिए परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा. जब ये कॉइल थोड़ी सी ऐसे झुकी तो एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फिर थीटा चेंज हो रहा है. इसका मतलब हर मोमेंट पे इसका थीटा कैसे हो रहा है? थोड़ा चेंज हो रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि बी फ्लक्स जो है, मतलब ये आप नहीं कहे, ये हम क्या लिखते हैं? फ्लक्स लिखते हैं. फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए लिखते हैं. करेक्ट, बी डॉट ए. अब हम हमेशा जनरली हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा कर देते हैं, एंड थीटा इज द 0. अगर सेम उसमें या तो 180 कर देते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल, ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है. तो ऑफकोर्स बी ए कॉस थीटा तो लिखेंगे, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, याद रखिएगा. लेकिन हमें हिंट दी गई है क्वेश्चन में. उन्होंने बोला है कि एंगुलर स्पीड इज दिस. तो आपको पता है कि थीटा क्या होता है? ओमेगा टी होता है ना. आपको याद होगा थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर, वो होता है हमारे पास. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमने पढ़ के रखा हुआ है. तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प लेंगे. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी, नो डाउट. अब इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स का रिलेशन हम सबको पता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया तो इस लूप का जो होगा कांस्टेंट ही होगा. कहाँ गया मेरा वायर? हाँ, ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, वो तो कांस्टेंट. तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. करेक्ट. मैं यहाँ पे एक और बार लिख देती हूँ. EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी और माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और फाई की जगह बी ए कॉस ओमेगा टी. करेक्ट. अब बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी की डेरिवेटिव हमें करना है, डिफरेंशिएशन करना है. तो माइनस ऑफ बी ए डी बाई डी टी, पहले कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी. अब ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, डॉट ओमेगा, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा. मतलब हम ऐसा करेंगे डी बाई डी टी
ऑफ ओमेगा टी भी होगा। पहले कॉस का किया, पहले फंक्शन का किया, पहले पावर का करते, पावर नहीं फिर फंक्शन का करते, फंक्शन से फिर अंदर गए ओमेगा टी का किया, तो ओमेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू दे के रखिए पर सेकंड, तो dt बाई dt तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो फार सो गुड। अब वो बोल रहा है हमें मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी कितना होता है मैक्सिमम, यानी कितना 1, विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन की वैल्यू 1 होती है ना। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, बी ए ओमेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए गौर से कि उन्होंने 40 टर्न्स दे के रखे हैं, 40 टर्न्स, तो इसको मैं n से भी मल्टीप्लाई कर दूं, n कितना है 40 टर्न्स, तो चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। n की जगह मैं रख देती हूँ 40, मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैं रख देती हूँ 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, देखिए 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना है पाई, अच्छा एरिया को थोड़ा यहाँ पे प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो एज इट इज, आर की जगह देखिए क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 10⁻2 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 64 इंटू 10⁻4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई इंटू 64 इंटू 10⁻4, ये आ गया हमारे पास एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया निकल गया, एरिया वेक्टर कह रही हूँ, एरिया निकल गया। ठीक है, पाई ये ए की जगह रखा, ये बी, अब ओमेगा बच गया तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। ओमेगा की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 25 बाई पाई, देखिए 25 बाई पाई रेडियन पर सेकेंड। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो 40 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25 बाई पाई। चलिए अब सब काट लेते हैं, जो कट रहा है एक ही चीज कट रही है, पाई से पाई गया। अब यहाँ पे देखिए जितने भी जीरोज है मैं सबको साथ में कर देती हूँ। ओके, तो ये यहाँ से मैं लेती हूँ 4, यहाँ से लेती हूँ मैं 3, और यहाँ से और कुछ गया, और गया मेरा 64, और गया मेरा 25। ये 25 कहाँ से आया है, हाँ यहाँ से है ना, 25 रेडियन पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 10, ये -2, यहाँ से -4, और देखिए ये जीरो मैंने यहाँ नहीं लिखा था, तो इससे मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 को 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 64 को अगर मैं करूँ तो 192 हो जाएगा, 3 4 12 3 6 18 और 1 19। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ये 6 और 1 5 -5, करेक्ट। अब ये हो जाएगा 19200 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर आप अच्छे से प्यार से कर देंगे इसको तो 1 2 3 4 5, तो 0.192 ये हटा देते हैं। ठीक है, यूनिट इज ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ वोल्ट में ही आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा आंसर क्या है 0.192, हाँ, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स एक और इसमें चीज बताना चाहूंगी, किसी और मतलब एक ईयर पेपर था मेरे पास जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालिए, एवरेज, ये जैसे मैक्सिमम पूछा है तो उन्होंने वहां पे एवरेज पूछा था, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ये पूछा था उन्होंने। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास लास्ट में कितनी आई, बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी आई है ना, साइन ओमेगा टी, ये देखिए बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई। अब एवरेज क्या होता है, साइन की साइकिल एवरेज में कितनी होती है 0, ये देखिए प्लस और माइनस, तो एवरेज साइन कितना होता है, अगर आप इसको करेंगे तो एवरेज ऑफ साइन इज 0, तो इसीलिए यहाँ पे साइन की एवरेज वैल्यू अगर आप करने जाएंगे तो 0 आ जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन एन एवरेज साइकिल, एवरेज मतलब ये साइन ओमेगा टी, एवरेज कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। खैर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में था, ये नहीं दिया, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।